बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 17 में क्या है जी, लिनफर्ड्स विजिट के लिनफर्ड जो है, जो एक स्मॉल स्टूडेंट है तो छोटे कद का, वो मिस्टर चिप्स से मिलने आता है और क्यों मिलने आता है और अगर उसे भेजा गया है तो किसने भेजा है और आखिर उसके बाद मिस्टर चिप्स का उस पर रद्द-ए-अमल क्या होता है। जी, Who was Linford? Linford कौन है जी? A small boy came to see Mr. Chips on November 1933 के नवंबर 1933 में एक छोटा सा बच्चा जो मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए उसके घर में आता है। क्यों मिलने आता है? क्योंकि जी बच्चों ने उसे भेजा था कि स्कूल में जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, तलबा थे, उन्होंने कहा था कि मिस्टर चिप्स तुम्हें बुला रहे थे, तो इस लिहाज से वो मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आया था। He asked if he had इन्वाइटेड हिम। जब मिस्टर चिप्स के पास वो पहुंचा लिनफर्ड, तो उसने पूछा क्या आपने मुझे बुलाया था। तो जब उसकी बात सुनने के बाद मिस्टर चिप्स फौरी तौर पर समझ गया और वो मुस्कुराया कि ये वही ओल्ड जोक है, पुराना जोक है, विच ही हैड आल्सो कमिटेड मैनी टाइम्स व्हेन ही वाज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट। जब वो स्कूल में जाने वाला तालिब इल्म था तो उसने ऐसा जोक कई दफ़ा बच्चों के साथ दोहराया था, तो वो इस बात को समझ गया था। चिप्स न्यू इट वाज अ ओल्ड जोक, तो वो समझ गया था कि एक पुराना जोक था। बॉयज हैड मिस्चीवियसली पुश्ड हिम। मिस्चीवियसली जिसे हम कह सकते हैं कि शरारत के तौर पर जो बच्चों ने उसे मिस्टर चिप्स के पास भेजा था, आया कि मिस्टर चिप्स ने उसे नहीं बुलाया था, तो वो एक शरारत का हिस्सा बना या निशाना बना था, जिसकी वजह से वो मिस्टर चिप्स से मिलने आया था। अच्छा जी, टू थिंग्स है चिप्स हैड नेवर डन इन लाइफ, कि मिस्टर चिप्स ने दो चीज़ें या दो काम हैं वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किए। वो कौन कौन सी हैं जी? हैड नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, कि उसने कभी भी हवाई सफ़र नहीं किया, हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं किया, क्योंकि ब्रुकफील्ड ही उसकी कुल कायनात थी, वही उसका ओढ़ना बिछोना था, तो वहाँ से वो गया ही नहीं, इसलिए उसने कभी भी क्या कहते हैं कि बाई एयर सफ़र नहीं किया। एंड जी नेवर बीन ऑन अ टॉकी शो, कि टॉकी शो यानी कि जिसमें हम अमूमन थिएटर कह सकते हैं, जिसमें ड्रामे वगैरह प्ले होते हैं, तो वहाँ पर भी वो कभी भी नहीं गया था। तो ये जो दो एक्सपीरियंसेस थे जो उसकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुए थे। अच्छा जी, व्हाट डिड चिप्स टेल लिनफर्ड, के अब जब लिनफर्ड उससे मिलने के लिए आ गया और मिस्टर चिप्स ये समझ गया कि बच्चों ने इसे मजाक के तौर पर उससे भेजा था, तो फिर उसके साथ वो क्या गुफ्तगू करता है और उसे किस तरह से कंसोल करता है। बुकफील्ड वुड नॉट बी आ फुल प्लेस व्हेन ही गॉट यूज्ड टू इट, क्योंकि अब वो नया स्कूल में आया था तो वो ज़रा खौफजदा भी था। तो मिस्टर चिप्स उसे तसल्ली देता है कि ये इतना खौफनाक इदारा नहीं है, जगह नहीं है जितना कि तुम ख्याल करते हो, और जब तुम इसके आदी हो जाओगे तो तुम यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल पुरसकून हो जाओगे। तो ये कहते हुए उसे तसल्ली दी। और सेकंड, ही टोल्ड हिज फर्स्ट डे एक्सपीरियंस इन स्कूल, कि मिस्टर चिप्स उसे मज़ीद बूस्टअप करने के लिए, उसे हौसला देने के लिए उसे अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस भी बताता है कि जब वो आया था स्कूल में और उसे फ़र्स्ट क्लास अटेंड करनी पड़ी थी हाल में, विच वाज फुल ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस, जो कि बदतहजीब लड़कों से भरी हुई थी। एंड हाउ मच ही वाज स्केयर्ड, कि वो कितना ज़्यादा खौफज़दा था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन और किस तरह से उसने अपनी माथे पे क्या कहते हैं त्यूरी चढ़ाते हुए, स्काउल चढ़ाते हुए उसने अपने इनर नर्वसनेस को, घबराहट को रोका और अपना ये फर्स्ट मार्का तय किया, और वो किस तरह उसके बाद वो रूटीन वर्क में बन गया और वो उसके लिए जो क्या कहते हैं डिसिप्लिन का मामला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा था। तो ये बात कहते हुए वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। अच्छा जी, व्हाट डिड लिनफर्ड सेड व्हाइल लिविंग। अच्छा, मिस्टर चिप्स के साथ लिनफर्ड की मुलाकात के दौरान लिनफर्ड को वो चाय भी पिलाता है, उससे गपशप भी करता है, और जब 5 o'clock यानी कि 5 बज जाते हैं तो वो मिस्टर लिनफर्ड से यानी कि कहता है बच्चे से कि अब आपके जाने का वक्त है। तो जब जाते हुए क्या कहता है जी, ही सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स, कि ये अल्फाज हैं जो कि वो बोलता है कि ओके जी, गुड बाय मिस्टर चिप्स, अल्लाह हाफिज़ मिस्टर चिप्स। एंड जी सम सेम वर्ड्स, कि ये अल्फाज जब उसके बोले गए तो फौरी तौर पर मिस्टर चिप्स अपनी माजी की यादों में चला गया। क्यों चला गया जी? सेम वर्ड्स वर सेड बाय कैथरीन नाइट बिफोर मैरिज, कि कैथरीन जो थी उसने भी शादी से एक रात कबल यही अल्फाज दोहरा बोले थे कि गुड नाइट मिस्टर चिप्स। तो ये अल्फाज लिनफर्ड के बोलने था कि वो फौरी तौर पर अपनी माजी की यादों में चला गया, और इस चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया। चिप्स फीलिंग्स ही आफ्टर लिनफर्ड डिफार्चर, के लिनफर्ड मिस्टर चिप्स से मिलने के बाद चला गया तो उसकी फीलिंग्स क्या थी जी? आफ्टर चिप्स रिकॉल्ड हिज वाइफ,
यानी कि अपनी जो बीवी जो उसकी शरीक हयात थी, जो उसकी लाइफ में सिर्फ 2 साल के अरसे के लिए आई थी, तो वो उसकी यादों में खो जाता है। क्यों खो जाता है कि यही अल्फाज गुड बाय मिस्टर चिप्स कैथरीन ने भी बोले थे। ही वॉज शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। टायर्ड एंड फेंटेड, यानी कि थका हुआ भी, थक भी चुका था। फेंटेड, और वो बेहोश होने वाला था, यानी कि वो सेंसलेस दिखाई दे रहा था। एट नाइट, रात के वक्त जी, ही फेल अनकॉन्शियस, वो बेहोश भी हो गया कि वो इतनी ज़्यादा वो माजी की यादें और उसका क्या कहते हैं डिपार्चर है, कैथरीन का छोड़ के जाना, उसके ज़िंदगी में आना, उसका मरना, उसकी बच्चे की डेथ का, वो तमाम जो इमोशंस थे वो उस पर गालिब आ गए, और जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो गया। ओके जी, इसमें जो है, इसमें भी चैप्टर में इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइटल जी गुड बाय मिस्टर चिप्स है कि मिस्टर जो टाइटल है चैप्टर का गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसकी अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत क्या है जी, दीज आर द वर्ड्स कि फर्स्ट कैथरीन सेड नाइट बिफोर मैरिज, के यही अल्फाज गुड बाय मिस्टर चिप्स कैथरीन ने कहे थे शादी से एक रात कबल कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। और उसके बाद जी लास्ट उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन यानी कि सेकंड लास्ट डे जिसे हम कह सकते हैं, तब लिनफर्ड ने रिपीटेड द सेम वर्ड्स कि यही अल्फाज गुड बाय मिस्टर चिप्स लिनफर्ड जो एक स्टूडेंट था ब्रुकफील्ड का, उसने रिपीट किए थे। तो इन दो वर्ड्स के लिहाज से यानी कि गुड बाय मिस्टर चिप्स जो राइटर है उसने इन जो टाइटल है गुड बाय मिस्टर चिप्स चूज़ किया, और इस लिहाज से कि ये अल्फाज उसकी ज़िंदगी में किस तरह से इमोशंस का तबादला करने के लिए और रिकलेक्शन उसकी माजी की यादों को ताज़ा करता है, और वो किस तरह से बेहोश होकर अपनी लाइफ से हाथ धो बैठता है। जी बच्चों, आज का हमारा जो क्या कहते हैं लेक्चर था वो यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।